भारत से वियतनाम की बढ़ रही नजदीकियां, चालबाज चीन को होने लगी दिक्कत। चीन एक ऐसा देश बन चुका है जिसका अधिकतर देशों के साथ विवाद चल रहा है और उसकी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति और गुलाम बनाने की योजना। जो देश चीन के आगे झुक जाते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को बदतर हालत में पहुंचाकर हमेशा हमेशा के लिए चीन उसे गुलाम बना लेता है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ चीन कर रहा है। तो वहीं जो चीन की इस नीति के खिलाफ आवाज उठाता है, उन देशों के खिलाफ अलग अलग तरह की मोर्चे खोल देता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों चीन वियतनाम के साथ कर रहा है। पहले वियतनाम को डराने धमकाने की कोशिश की गई और जब वियतनाम चीन के सामने नहीं झुका तो डराने धमकाने पर उतर आया। लेकिन इस बीच भारत और वियतनाम के रिश्ते गहरे होने लगे तो चीन के पेट में दर्द हो रहा है और चीन की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि उसने वियतनाम की तरफ अपनी मिसाइलें मोड़ दी हैं। एक तरफ साउथ चाइना सी में पहले ही तनाव जारी है और ऐसे में चीन ने वियतनाम के नजदीक अपना एक मिसाइल बेस बना दिया है। यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। चीन की इस चाल का खुलासा करते हुए साउथ चाइना सी नाम की एक एनजीओ ने कहा कि चीन ने इस मिसाइल बेस के पास ही एक हेलीकॉप्टर बेस भी बनाया है। सैटेलाइट तस्वीर में मिसाइल के 6 लॉन्चर साफ देखे जा सकते हैं। वियतनाम की मीडिया रिपोर्ट्स में सैटेलाइट तस्वीरें जारी होने के बाद वियतनामी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ले ती तू हांग ने कहा कि इस तस्वीर की हम जांच कर रहे हैं। वियतनाम की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर चीन का एक मिसाइल बेस बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वियतनाम के साथ रिश्तों में तल्खी के बाद दबाव बनाने की रणनीति के तहत गुआंगशी प्रांत के निगमिंग काउंटी में चीन ने इस मिसाइल बेस को तैयार करवाया है। दरअसल माना जा रहा है कि चीन की धौंसाने वाली नीति का ये हिस्सा भर है, क्योंकि एक तरफ वियतनाम चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं, तो वहीं भारत के साथ वियतनाम के रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भारत की तरफ से वियतनाम को रक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का काम भी जारी है। जल्दी वियतनाम भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा है। खबर है कि वियतनाम ने इस डील को हरी झंडी दिखा दी है। बस जैसे ही भारत सरकार इस डील के लिए हरी झंडी देगी, ये डील फाइनल हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारत ने चीन के पड़ोसी देशों को ये मिसाइल दी तो उससे चीन के साथ भारत के संबंध और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इससे पहले साल 2018 में भारत ने वियतनाम की एयरफोर्स की पायलट्स को सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी थी। उस वक्त भी चीनी मीडिया में इसके खिलाफ कड़ा एतराज जताया गया था। इससे पहले दिसंबर महीने में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में शिरकत की थी। माना जा रहा है कि तभी से चीन वियतनाम से चिढ़ा हुआ है। भारतीय मिसाइल से डर गया चीन। वियतनाम से चीन का तनाव नया नहीं है, लेकिन इससे पहले चीन ने कभी इस तरह से वियतनाम की सीमा के पास मिसाइल बेस नहीं बनाया था। माना जा रहा है कि वियतनाम और भारत के बीच होने जा रही सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की डील के बाद चीन के होश उड़ गए हैं और चीन ने वियतनाम को डराने के लिए कदम उठाया है। दरअसल चीन को डर है कि अगर उसके पड़ोसियों के पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसे घातक हथियार आ गया तो दक्षिण चीन सागर में गश्त करने वाली चीनी नौसेना के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये दुनिया की अकेली ऐसी मिसाइल है जो जमीन, पानी और हवा तीनों जगह से फायर की जा सकती है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड ले जाने के साथ ही अपने लक्ष्य पर सटीक निशान लगाने में सक्षम है। इसके साथ ही सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रफ्तार 2.8 मैक से ज्यादा है और इसी वजह से कोई भी चीनी मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने की ताकत नहीं रखती। यही नहीं, भारत ने वियतनाम को हथियार खरीदने के लिए 3,678 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सौदे में ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद भी शामिल है। क्रेडिट योजना के तहत भारत वियतनाम को $100 मिलियन की लागत वाली 12 हाई स्पीड पेट्रोल शिप देने जा रहा है, जिन्हें सीमा की रखवाली करने वाले वियतनाम बॉर्डर गार्ड के लिए खास तौर से बनाया जा रहा है।